नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हरियाणा विशेष में सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसकी हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे को लेकर सदन में आया और इसके अलावा भी कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी दिखाई दी। कोरोना काल में सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में सरकार जितना कर सकती थी नहीं कर पाई। दवाइयों समेत जरूरत की चीजों की कमी थी। इसके अलावा नेता विपक्ष ने ऑक्सीजन की कमी का भी मुद्दा उठाया। दे दिया जिनको भी चला गया नहीं और सारे इंसान के हाथ पैर फूल गए, सब हमारे पास आएंगे। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये एक ऐसी समस्या दुनिया में आई महामारी और सारे इंसानियत के हाथ पैर फूल गए। सबने प्रयास किया, सबने मिलके इससे लड़ाई लड़ने का कार्य किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हो सकता था वो हम नहीं कर पाए। कमियां रही, ऑक्सीजन की भी कमी रही, दवाइयों की भी कमी रही और बहुत सारी ऐसी कमियां रही जो प्रयास हमारी तरफ से प्रयासों की कहीं ना कहीं कमी भी रही। सबने अपने अपनी तरफ से किया, लेकिन मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमने उससे क्या सीख ली है ये मैं चाहता हूं। मैं हमारे को आगे क्या आगे आपने ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ये हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं जो ये जितनी कोविड डेथ्स हुई हैं 8,838 आप दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा में, कि भाई सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार ये लिख रहे हैं कि जितनी डेथ डिक्लेयर की है उससे कहीं 10 गुना है, कहीं 20 गुना है। तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई आपने, जांच करे कोई कितनी डेथ हुई है, या खाली मतलब डॉक्टर के सर्टिफिकेट में ऐसा कि डबल ना दो, या तो सीधा आप कहते भाई हम नहीं देंगे। आज क्या है, आज क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, देंगे कि नहीं देंगे उनको? वो तो आ गया, डॉक्टरों से वायदा लिखित में आ गया कि नहीं है, चाहे कितने बच्चों को हम। वहीं विपक्ष ने सीएम से कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा देने को लेकर भी सवाल किया। फिर सीएम ने जवाब भी दिया कि पंजीकरण का काम जारी है और पीड़ित परिवारों को 2 लाख का मुआवजा दिया गया है। इस समय उपलब्ध नहीं है, ये सारी जानकारियां अभी फील्ड से आएंगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस बड़े क्वेश्चन में फील्ड से जानकारियां मांग ली गई हैं। सब आने के बाद अध्यक्ष जी को हम आने वाले 15 दिन में 1 महीने में उपलब्ध करा देंगे। अगर आपने उसी समय भेजनी है तो उस समय भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन में उन लोगों का एक डाटा निकालेंगे, डाटा निकाल करके आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे, भेज देंगे। हमने 2 लाख रुपया ऐसे जो गरीब परिवार 1,80,000 रुपये से इनकम का लेवल रखा है कि उस लेवल के परिवार के नीचे, लेकिन उसमें भी जो क्लेम करेंगे उनको 2 लाख रुपया हम देंगे। दे दिया जिनको भी चला गया, नहीं गया तो आज भी 1,80,000 से नीचे वाले जो कोविड में दोनों सालों में 2021 और अब 21-22 दोनों सालों में जो कोविड के कारण से, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के अब एक चर्चा में हम कह सकते हैं कि हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। जो हॉस्पिटल में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो टैली करेगा, उनको सबको 2 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा। वहीं परिवार पहचान पत्र पर जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों का पंजीकरण हुआ है और वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। पहचान पत्र जो हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें अभी तक कितने परिवार और कितने सदस्य पंजीकृत हुए हैं। मेरा इस प्रश्न के उत्तर में यह है कि अभी ये प्रोसेस इन प्रोसेस में है, ये सारी जो प्रक्रिया है प्रोसेस में है। हमने पहले स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेयर्ड ऐसा परिवारों का पंजीकरण करने के लिए कहा था, क्योंकि पंजीकरण अभी मैंडेटरी नहीं है। जो करना चाहता है वो कराता है, जो नहीं करना चाहता तो नहीं कराता है। लेकिन तो भी अभी तक लगभग 64 लाख परिवारों ने और अपने आप को पंजीकृत करा लिया है, जो 2 करोड़ और 51 लाख लोग जिसमें सिटीजन जो है उससे पंजीकृत हुए हैं। ये 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम अभी उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि जिसने ये कहा कि मेरे परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो खुद डिक्लेयर करेगा वो ठीक करेगा, उसमें अंतर निकल रहा है। किसी का 2 लाख है वो भी 1 लाख भरता है, 3 सबको लगता है कि शायद कम भरने से सरकार के लाभ मिलेंगे, उसको वेरीफाई कराया जा रहा है।
अभी तक 48,000 परिवारों का डाटा हमारे पास क्योंकि इस महीने से ही शुरू किया है, वो आया है। जो 50,000 रुपये से इनकम से कम के परिवार हैं, ऐसे लगभग 30,000, और जो 1 लाख से नीचे वो 18,000, तो 48,000 का। लेकिन ये उसका पोर्शन है, सारा नहीं आया। ये सारी प्रोसेस अभी चल रही है। चलती हुई प्रोसेस में हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो 1 लाख रुपए सालाना इनकम के कम परिवार हैं, इनको विभिन्न विभागों की स्कीमों के माध्यम से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए। उनको स्वयं रोजगार के माध्यम से, उनको कोई डेयरी पशु बांध करके और अपना कोई परिवार को चला सकते हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें कुछ काम कर सकती हैं। उसमें कहीं आउटसोर्सिंग के नाते से किसी को काम में दिलवाया जा सकता है। और भिन्न भिन्न प्रकार से जो आय बढ़ाने के साधन 6 विभागों को इसमें लगाया गया है, ताकि न्यूनतम 1 लाख रुपए की इनकम पर परिवार, अर्थात 8,500 रुपये महीना, ये परिवार, इससे नीचे कोई ना रहे। कितनी सफलता मिलती है ये भविष्य के घर में है, लेकिन हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र का जो डाटाबेस बनाया है। कांग्रेस से विधायक किरण चौधरी ने परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों का नए सिरे से डेटा लिए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये नागरिकों की निजता के अधिकारों का हनन है। आज पूछना चाहती कि आपका ये जो है कॉर्पोरेट की कंसल्टिंग आईटी जो सिक्योरिटी है, जो आपकी ऑडिट करती है, उसने ये फ्लैग करा ये कंसर्न कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये स्नूपिंग इसके ऊपर हो सकती है और सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। जो क्रिड है उसने भी यही कहा है कि ये पूरी तरह से जो है ये सुरक्षित नहीं है। जब ये डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों का तो डाटा ऑलरेडी जो है, अब अंत्योदय योजना जो है आपके पास केंद्र की है, वो आप उनके वो डाटा आप सारा का सारा रखिए। आपको क्या जरूरत है कि ये आपने मैंडेटरी बना दिया है कि तहसील के अंदर जब लैंड के रेवेन्यूज के जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये पीपीपी जो है बहुत जरूरी होगा। इससे क्या, और अगर ये सारा डाटा बेस सिक्योर्ड नहीं है तो आप जानते हैं इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने वन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी, उसने एपीआई के जरिए जो है सारा करा और एक्सेस करा कि यूक्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी ने सारे के सारे डिटेल्स जो हैं परिवार पत्र की जो है वो उसने एक्सेस कर ली है। तो ये तो कोई भी रुकी जो हैकर है, जो मतलब छोटा मोटा भी जो हैकिंग करना जानता है, वो भी हैक कर लेगा। इसका मतलब कोई भी डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। और इसका मतलब और आगे ये निकलता है अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी कि आने वाले समय के अंदर ये तो फिर ये है कि जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहो वो कर लो। अगर किसी का कुछ हो गया खराबा, कोर्ट के धक्के खाते फिरो, कौन गरीब आदमी वहां जाएगा? नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब आपके पास ऑलरेडी आपका मनरेगा है, आपका आधार कार्ड है, आपका एपिक है, और ये कौन कौन से सारे के सारे जितने भी इतने पोर्टल्स हैं जहां पे आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा डाटा ये इसके अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जरूरत आप जो जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये कॉमन सिटीजन को बिल्कुल ओपन कर रहा है फॉर स्नूपिंग एंड फॉर क्या कहते हैं अदर थिंग्स, जो क्या कहते हैं जो जिसके भुगतान के लिए वो उसको समझ भी नहीं आएगी कि होने क्या जा रहा है उसके साथ। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किरण चौधरी के सवाल का जवाब भी दिया और कहा कि इकट्ठा किया गया डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। आदरणीय सदस्य महोदया ने जो विषय निकाला, पहली बात तो ये है, ये एनआईसी से भी सिक्योर्ड है, क्रिड से भी सिक्योर्ड है। नो पर्सन हैज एवर सस्पेक्टेड द डाटा कि इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स नहीं है। सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हमने लगाए हैं। यहाँ तक ध्यान रखा है कि हमने किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम नहीं कराया है। हमारी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई एक्सेस नहीं हुआ। कहीं एक्सेस हुआ तो उनको ला के तो ये डाटा यहाँ एक्सेस हुआ, हमारा एक भी डाटा उनका मिल जाए। आप कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। नहीं, देखिए डाटा का अपना उपयोग होता है, बैठिए, डाटा का अपना उपयोग होता है। ये ठीक है कि आधार बेस्ड हमारा सारा सिस्टम हो गया, आधार हमने सबका कर लिया है। एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार जो है वो इंडिविजुअल का डाटा है। हमने आधार की बजाय इसमें परिवार का डाटा लिया है कि परिवार की पहचान करके, क्योंकि देखिए अपने यहाँ इस देश के अंदर परिवार एक इकाई है, फैमिली इज ए यूनिट। एक व्यक्ति भी काम करता है तो वो अपने आसपास जो अपने इर्द गिर्द के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सबके लिए काम करता है।
वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ वृद्ध भी हैं, वहाँ दिव्यांग भी हैं, वहाँ बीमार भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब नहीं काम करते, सबकी इनकम नहीं होती। परिवार में 1 या 2 व्यक्ति की इनकम होती है, 5 या 7 लोगों का परिवार जो उसको संभाल करनी होती है। हम भी जो सहायता सरकारी योजनाओं की जो देते हैं सामान्यतः परिवार के हिसाब से ही देते हैं, भले वो नाम हम दिव्यांग के नाम से, बेरोजगार के नाम से देते हैं, लेकिन उसके परिवार में इनकम कितनी है, हर जगह इनकम का एक बैरियर लगाते हैं, क्या परिवार की इनकम इससे ज्यादा तो नहीं है। तो इसलिए परिवार का डाटा लेना बहुत आवश्यक है। अगर वास्तव में हम परिवारों को सहायता करके उनको उसके लेवल से ऊंचे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सारा सिक्योर डाटा हमारे अपने पास है। और आज की इस विधानसभा की कार्रवाई के बाद हमारे संवाददाता विपिन परमार ने बात की जेपी दलाल कृषि मंत्री से। सदन के बाहर जो है वो प्रदर्शन किए गए, अंदर भी कई मुद्दे उठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल साहब मौजूद हैं। दलाल साहब, किस तरह से देखते हैं, तमाम चीजें देखने को मिली, सदन के बाहर हंगामा भी देखने को मिला, ये कहा गया कि विधायकों को मेंबर्स का राइट जो है, प्रिविलेज जो है, उसको भंग करने का काम किया गया, तमाम कार्रवाई। किसी मेंबर का कोई अधिकार छीनने की कोशिश नहीं की गई, उनको पूरा अधिकार है। और मैं बधाई देता हूं विपक्ष को कि पहली बार कम से कम 4 घंटे बैठे तो रहे और 1 घंटा जो 0 आवर था उसमें जनता के हित के मुद्दे उठाए, उसका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे स्पीकर साहब ने जो फैसला दिया है कि आने वाले दिनों में भी 0 आवर के अंदर प्रत्येक विधायक को मौका मिलेगा कि वो अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की जनहित की कोई समस्या है उसको उठाए। कोविड के मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरती नजर आई कि जो आंकड़े हैं मौत के वो भी स्पष्ट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के चलते भी मौतें हुई हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया। देखिए, कोविड एक बड़ी गंभीर महामारी थी और सारी दुनिया इससे हिली हुई है। हरियाणा में भी इसका संकट रहा है और जो बेस्ट पॉसिबल हमारी सरकार से हो सकता था, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे बेड का हो या ऑक्सीजन का हो, वो हमने किया है। और हम खुद भी फील्ड में रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी बहुत सारे कंसंट्रेटर मंगा के दिए, मैंने खुद भी अमेरिका से 50 कंसंट्रेटर मंगा के डोनेट किए हैं। और एक वो आत्मनिरीक्षण करे कांग्रेस पार्टी की उन्होंने इस दौरान क्या किया। ज़्यादातर कांग्रेसी घरों के अंदर छिपे हुए थे, जनता की सेवा के लिए, जनता के हित के लिए दिखाई नहीं दिए। पेपर लीक मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस जो है वो तलक हुई बैठी है, प्रदर्शन बाहर किया गया, अंदर के लिए सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? जब पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे तो किस तरह? नहीं, हमारी सरकार की नीति है कि मेरिट पे नौकरियां देंगे। अगर कभी कोई गड़बड़ होगी, पेपर लीक होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। पहले वाली व्यवस्था नहीं है कि चहेतों को नौकरी दे दें और गरीब आदमी के प्रतिभाशाली बच्चे को नौकरी ना पा सके। तो उसके लिए हमें कोई भी प्रबंध करना पड़े, चाहे हमें नया कानून बनाना पड़े, वो हम बनाएंगे और ईमानदारी से नौकरी देंगे। तो जयप्रकाश दलाल हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना कि पहले दिन की कार्रवाई में सबसे तारीफ योग्य बात यही है कि विपक्ष की ओर से वॉकआउट नहीं किया गया, तमाम कार्रवाई में वो हिस्सा बने और साथ ही साथ तमाम चीजें हैं जिनको लेकर स्पष्टीकरण भी जो है सरकार की ओर से, चाहे वो कोविड के ऑक्सीजन की बात हो या फिर तमाम मुद्दे हो, पेपर लीक का मामला हो। ऐसे में देखना ही होगा कि अब पुनः जब सोमवार से कार्रवाई की शुरुआत होगी तो किस तरह की तस्वीरें विधानसभा के अंदर से देखने को मिलती हैं। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। सबसे पहले दिन सत्र की शुरुआत में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। सदन के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। स्वर्गीय मिल्खा सिंह से लेकर हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। सदन फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह के 18 जून 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1958 और 62 में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 58 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्होंने वर्ष 1958 और 64 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण व रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 56 और 64 में हुए ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वर्ष 1959 में पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उन्होंने विश्व एथलेटिक में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन ने देश के एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक संपन्न परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
शोक प्रस्ताव रखें। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के 19 मई 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का जन्म 15 जनवरी 1932 को हुआ था। वे वर्ष 57, 67, 71 और 80 में 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वो वर्ष 65 और 67 में 2 बार राज्यसभा के नवनिर्वाचित हुए। वे 67 से 69 और 70 से 77 के दौरान केंद्रीय उप मंत्री व वर्ष 80 में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। वर्ष 80 से 85, 90 तथा 2003 में राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 6 जून 1980 से 14 जुलाई 81 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990 तक बिहार तथा 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वह कमज़ोर वर्ग के सच्चे हितैषी थे। उनके निधन से देश में एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत को शोक संपन्न परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। पूरे प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। 4 जगहों की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। हिसार में कुमारी सैलजा ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राजीव गांधी की दूरदर्शिता के कारण ही देश आज इतनी तरक्की पर है। इसके अलावा रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि राजीव गांधी जी आधुनिक युग के निर्माता थे और इसके अलावा करनाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती को मनाया। मानसून सत्र 2-3 दिन का मुश्किल से है। कार्य बहुत हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, गरीब लोगों की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। सभी लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं और विपक्ष का एक रोल होता है, एक जिम्मेवारी होती है, वो सब निभाना चाहते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज़रूरतमंदों को भोजन, फल, दवाई आदि देकर उनका जन्मदिन बड़ा सादेपन से मनाया जा रहा है। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगे हैं, सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज जिस प्रकार से कंप्यूटर की बात करते हैं, ये आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये उस समय ये कहा करते थे जब राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर की बात करी थी, तो ये कहते थे कि भारत में तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, परंतु समय के साथ वो आगे बढ़े। 5 किलो जो राशन है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का है? प्रधानमंत्री योजना के ऊपर उसमें प्रधानमंत्री की फ़ोटो भी लगी हुई है। ये इनकी जो है केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे काम करते हैं, वरना ये योजना देश की है। इस प्रकार की जो यात्राएं हैं, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, इनका कोई तिरंगा से सरोकार नहीं है। इनका सरोकार केवल ये है कि लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलकर सत्ता पे आसीन हो गए थे। और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।